दोस्तों, पीपल फॉर इंडिया चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया दोस्तों। और ये सड़क जो जा रही है, ये सीधी हिसाली गांव को हम आपको लेकर के चल रहे हैं। ये अभी देहदा गांव से निकल रही है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर के पास ये सड़क जिस पर अभी हम चल रहे हैं दोस्तों। ये रास्ता दोनों तरफ नई आबादी, ये देहदा गांव की दोस्तों, मुरादनगर का गांव और मुरादनगर जिला गाजियाबाद का एक कस्बा और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला दोस्तों। तो देहदा गांव से निकलते हुए हम हिसाली की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और आज का जो ब्लॉग है दोस्तों, वो हिसाली विलेज यानी कि गांव हिसाली का ही होने वाला है दोस्तों। तो हिसाली गांव का ये ब्लॉग आप देखने जा रहे हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। पुल के नीचे से हमने इस सफ़र को शुरू किया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास रेलवे ट्रैक के ऊपर जो ओवर ब्रिज है, उसके नीचे से ये सड़क जो जहाँ से हमने आपको इसको दिखाना शुरू किया ब्लॉग को, और हम चल रहे हैं हिसाली। ये नई सब आबादी जिसमें से अभी हम निकलते हुए जा रहे हैं दोस्तों। और आगे चल कर के सीधा रोड गांव कनौजा को चला जाता है, गांव पुरसी को चला जाता है दोस्तों, कुशलिया को निकल जाता है। और दाएं हाथ पर जो सड़क अभी कटेगी दोस्तों, वो गांव हिसाली को, और हम दाएं हाथ पर ही चलने वाले हैं दोस्तों। तो ये देखिए बोर्ड लगे हैं दूरी के हिसाब से, उन पे इंडिकेशन। सामने सीधा रोड जो है सीधे, जिसका हम अलग से व्लॉग आपको डाल चुके हैं, वाया कनौजा कुशलिया, ये सीधा रोड डासना निकल जाता है, नेशनल हाईवे 24 में जा मिलता है। तो हम दाहिने हाथ को गांव हिसाली को ये रोड कट चुका है। और ये देखिए कि गांव की शुरुआत में हमको पानी थोड़ा रास्ते में भरा मिला, जिसका कारण है कि कल यहाँ भारी बारिश हुई थी मुरादनगर में भी दोस्तों। आसपास के तमाम क्षेत्रों में कल बारिश हुई थी, तो यहाँ बारिश के कारण कुछ पानी भरा हुआ मिला। रास्ते पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बाएं हाथ पर गांव के बाहर जो है, उसके रास्ते पर कुछ नई कॉलोनियाँ जो कट जाती हैं, उनमें से कुछ कॉलोनियाँ। तो गांव को ये सीधा रास्ता जा रहा है दोस्तों हिसाली को। ये सीधा रास्ता गांव हिसाली में पहुंचेगा। गांव की हम तमाम गलियों को आपको दिखाएंगे, गांव के स्कूल को दिखाएंगे, गांव के मंदिर को दिखाएंगे दोस्तों, और तमाम गांव के बारे में हम आपको बताएंगे भी दोस्तों। तो बताते चलें, यहीं से शुरुआत कर देते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के जिला गाजियाबाद के मुरादनगर कस्बे में पड़ता है ये हिसाली गांव। हालांकि हिसाली नाम से और भी कई गांव हैं, जैसे कि पंजाब में भी एक हिसाली नाम से गांव पड़ता है, और भी एक दो जगह हैं। लेकिन अभी जो हम लोग आपको दिखा रहे हैं वो जिला गाजियाबाद के कस्बा मुरादनगर का गाँव हिसाली। और इसके दो तीन रास्ते हैं दोस्तों, जिन रास्तों से इस पे पहुंचा जा सकता है। लेकिन अभी जो हम आपको लेकर के चल रहे हैं, तो वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास, यानी नेशनल हाईवे 58 जो पहले कभी हुआ करता था, दिल्ली मेरठ रोड, वहाँ से ओवर ब्रिज को पार करके और उसके नीचे से फिर निकलते हुए देहदा के में से गांव से निकलते हुए और फिर कनौजा रोड पर आकर, और कनौजा तो सीधे निकल जाता है दाहिनी तरफ को, जो हिसाली रोड को जो कटता है रोड, उस पर हम आपको लेकर के चल रहे हैं। तो गांव की एक तरफ से ये एंट्री, दूसरे तरफ की जो एंट्री है वो हम ब्लॉग में हम आपको आगे दिखाएंगे। और आगे जाकर गांव में से सीधे हाथ को जो है दिल्ली मेरठ रोड को जो रास्ता सीधा रेलवे फाटक पार करके चला जाता है, वो एक दूसरा रास्ता है दोस्तों। और एक जो तीसरा रास्ता है, वो गांव के बाहर से होता हुआ दुहाई को निकल जाता है दोस्तों। पेरीफेरल वे के नीचे से दुहाई वहां से पहुंचा जा सकता है। तीनों रास्तों को हम आपको आगे दिखाएंगे। अभी हिसाली गांव को हम बढ़ते चले जा रहे हैं और आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया चैनल दोस्तों। पीपल फॉर इंडिया चैनल पर तमाम उन दर्शकों का फिर एक बार हम हार्दिक अभिनंदन, आभार और धन्यवाद अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे तमाम वीडियोज़ को देखा है और जो हमारे तमाम वीडियोज़ को देखते आ रहे हैं या अभी भी देख रहे हैं दोस्तों। ये प्यार आगे बना रहेगा, ऐसा हमें आशा है, विश्वास है, उम्मीद है दोस्तों। तो पीपल फॉर इंडिया चैनल पर आगे हम आपके लिए और अच्छे व्लॉग लाते रहेंगे दोस्तों। कल चूँकि बारिश हो गई, तो एक दूर का व्लॉग हम फाइनल करना चाहते थे, जिस पे अभी काम थोड़ा कुछ रह रहा है, लेकिन बारिश की वजह से नहीं पहुंच पाए। तो ये हिसाले का हमने कमिटमेंट किया हुआ था अपने एक ब्लॉग में, कमेंट्स में भी हमने लिखा था कि बहुत जल्द ही हम हिसाली विलेज का गांव लेकर के का ब्लॉग लेकर के आएंगे, हिसाली विलेज का ब्लॉग लेकर के आएंगे। और आप आज हिसाली विलेज का व्लॉग आप देख रहे हैं। बाएं तरफ को ये जो रास्ता है, ये कनौजा गांव को निकल जाता है दोस्तों। गांव में हम एंट्री कर चुके हैं, शुरुआत गांव की हो चुकी है। दाहिने हाथ को रास्ता घूम चुका है
और आगे देखिए ये तमाम जो गलियां हैं, मकान हैं, रिहायश है, वो गांव की शुरू हो चुकी है दोस्तों। देखते चलिए हमारे साथ। और एक विशेष गुजारिश, अनुरोध आपसे कि जो हिसाली से जुड़े हुए लोग हैं, इस गांव से जुड़े हुए लोग हैं, या इस गांव में जिनके मित्र रहते हैं या रिश्तेदारी हैं, या उनकी जानकारी और वाकफियत है, या इस इलाके से वो परिचित हैं, तो वो अपने उन जानकार और दोस्त से और जो है अपने परिचितों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे वो अपने खुद के गांव का व्लॉग अपनी आंखों से देख सकें और इस चैनल पर महसूस कर सकें अपने गांव को, अपने गांव की मिट्टी को दोस्तों। तो दोस्तों हिसाली गांव का ये व्लॉग आप इस बार देख रहे हैं, और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य के जिला गाजियाबाद के मुरादनगर कस्बे के पास पड़ता है यह गांव हिसाली। और हिसाली गांव का ये व्लॉग आप पीपल फॉर इंडिया चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों। आपका अपना चैनल पीपल फॉर इंडिया तमाम रास्ते कवर करने की कोशिश करते हैं, तमाम क्षेत्र, एरिया और स्थान गांव के कवर करने की, या जिस भी जगह का हम व्लॉग बनाते हैं। लेकिन मैं पहले भी एक दो बार कह चुका हूं कि किन्हीं कारणोंवश अगर कोई रास्ता या कोई गांव या का कोई हिस्सा, क्षेत्र या स्थान या गली छूट जाती है दोस्तों, तो हम ऐसा जानकर नहीं करते। हमारी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, और कई दफ़ा कोई क्षेत्र कवर होने से अगर रह जाता है, तो उस क्षेत्र से या उस गांव से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति या साथी या दोस्त या मित्र ये ना समझे कि हमने ऐसा जानकर किया है। ये देखिए एक खूबसूरत कला का नमूना। पहले जो दरवाजे बनाए जाते थे उनमें एक आर्ट, एक कला भी होती थी दोस्तों, आपने देखा। बढ़ते चलते हैं आगे और गलियों की तरफ दोस्तों। तो इस गांव के बारे में एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले ये गांव चर्चा में आया था। और अगर आप सभी लोगों को ध्यान हो या आपकी याददाश्त में ये बात आ सके, तो कुछ दिनों पहले तमाम चैनलों पर भी ये गांव, इस गांव का नाम था। और उसका कारण था एक जो भारतीय सेना में एक जवान की जो है से जुड़ कर के जो न्यूज़ फ्लैश हुई थी पूरे नेशनल चैनल्स पर, तो उससे ये गांव अचानक से हाईलाइट हो गया था। और तमाम हिंदुस्तान ने देखा था इस गांव में उस जो सेना के जवान के अंतिम संस्कार को दोस्तों। तो इसी गांव से जुड़े हुए जो एक अमरीश त्यागी नाम के जो सेना में जवान थे, वो एक बार जो है उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में जो है चूँकि वो पर्वतारोही भी थे, और वो किसी चोटी पर चढ़ने के सफलता हासिल करने के बाद वापस पलट रहे थे। इस बीच में मैं बताता चलूँ, गाँव का मंदिर, एक रास्ते तमाम आप देख रहे हैं। तो हम उसी बात पर आते हैं दोस्तों। जब जैसा कि मैं बता रहा था कि हिसाली गांव कुछ दिनों पहले बहुत चर्चा में आया था, और उसका कारण था कि भारतीय सेना से जुड़े हुए जवान अमरीश त्यागी जो उनका एक शव बरामद हुआ था 16 साल के बाद। शव बरामद हुआ और उसको फिर जो है शव को पूरे राजकीय सम्मान के साथ लाया गया, और भारतीय सेना के इस जवान, भारत की सेना के उस रणबांकुरे को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई इस गांव में। और वो जो जवान थे वो इसी गांव से जुड़े हुए थे, अमरीश त्यागी उनका नाम था। और वो चूंकि पर्वतारोही भी थे, तो वो चोटियों को जो फतेह करने का उनका एक अपना शौक था, और कई बहुत ऊंचाइयों वाली चोटियों को उन्होंने फतेह किया था। और एक चोटी पर वो चढ़ने के बाद पर्वतारोही दल जो था उनकी सेना की टुकड़ी का, उसमें कई और जवान थे। तो जब ये लोग वापस लौट रहे थे, तो संतुलन बिगड़ने के कारण खाई में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी। या और जो कुछ लोगों का शव तो बरामद हो गया था जो साथ में थे उस टुकड़ी में, लेकिन इनका शव, जो अमरीश त्यागी थे, इनका शव बरामद नहीं हुआ था। और अचानक से फिर 16 साल के बाद इनका शव बरामद हुआ, और उसके बाद उनको पूरे सम्मान के साथ इनके गांव हिसाली लाया गया। और तब उनकी ये जो अंतिम यात्रा थी और उनका जो एक अंतिम संस्कार था, वो तमाम भारतीय राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित हुआ था। और पूरे गांव ने, इस पूरे देश ने इस गांव के उस
रणबांकुरे के शहादत को या उस रणबांकुरे के अंतिम संस्कार को अपनी आंखों से देखा और महसूस किया था। तो वो इसी गांव से जुड़े थे और तब ये गांव चर्चा में आया था। पूरा गांव हम आपको अंदर से इसी बीच में दिखा चुके हैं। देखते देखते आपने तमाम गांव को, गलियों को महसूस किया होगा। अच्छा खासा बढ़िया फर्स्ट क्लास बेहतरीन गांव। और ये गांव के बाहर हम आ चुके हैं, गांव को पार करते करते। और ये जो रास्ता है, ये जिसका मैंने जिक्र किया था कि ये दुहाई को निकल जाता है और ये तमाम नई कॉलोनियाँ या क्षेत्र विकसित आगे धीरे धीरे गांव आगे बढ़ रहा है। और दाहिने हाथ पर यहाँ से देखिए एक ये जो गांव का जोहड़ या तालाब जिसको कहते हैं, वो गांव का तालाब है। और आगे हम आपको दिखाएंगे। हम अभी बता दें कि रास्ते में जो है आपको बाएं तरफ अभी जब हम आगे से घूमेंगे, मुड़ेंगे, तो आपको जो है 2 बत्तख दिखाई देंगी। उनको आप महसूस कीजिएगा। और वापसी में जब हम पलटेंगे तो फिर हम वहाँ पर रुके थे। ये देखिए जिनका मैं ज़िक्र कर रहा था। अभी हल्का-सा एक शॉट इनका आया, ये देखिए। लेकिन अभी जब वापस हम आएँगे तो इनके पास रुकने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएँगे। कितना खूबसूरत लगेगा, आपको भी वो महसूस करिएगा उस रोमांच को आप। पानी की टंकी की सुविधा जो नई पॉलिसी है उसके अंतर्गत तमाम गाँवों में पानी की टंकियाँ जो है विकसित कर दी गई हैं या विकसित हो रही हैं दोस्तों। तो हिसाली गांव का ये ब्लॉग था। उत्तर प्रदेश राज्य के जिला गाजियाबाद के मुरादनगर कस्बे के पास में पड़ता है दोस्तों। निकटतम रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो मुरादनगर का स्टेशन है और वो बामुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से लगभग होगा। और 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ से दिल्ली मेरठ रोड, जहाँ से आप यूपी रोडवेज की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और वहाँ से जो है आप मोदी नगर या गाजियाबाद दोनों साइड, जिस भी साइड आप जाना चाहें उस साइड ऑटो से भी आप जा सकते हैं। तो ऑटो और बस की सुविधा निकटतम सड़क पर पहुँचने के बाद। और निकटतम रेलवे स्टेशन गाजियाबाद का तो बहुत दूर पड़ता है, मोदी नगर भी दूर पड़ता है, लेकिन निकटतम जो रेलवे स्टेशन है वो मुरादनगर, जो बामुश्किल 2 किलोमीटर या 2 से 2.5 किलोमीटर या उसके बीच या उसके आसपास पड़ता है दोस्तों। अच्छा खूबसूरत बहुत ही शानदार गांव। और पीपल फॉर इंडिया चैनल पर आप इस ब्लॉग को देख रहे हैं दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हिसाली गांव का ब्लॉग है ये दोस्तों। गांव के 2 मुख्य रास्ते हैं जैसा कि मैं बता चुका हूं। गांव सैंतली के सामने से एक रास्ता कटता है दिल्ली मेरठ रोड पर। और ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था और अभी प्रतिक्रिया देखिएगा आप। ये देखिए एक अलग ही रोमांच आपने देखा होगा। वापस हम पलटे हैं, गांव के बाहर तक का हमने आपको नज़ारा दिखाया। और उस रास्ते को जैसे कि मैं बता चुका हूँ, जिस पर अभी हम वापस जाकर के पलट रहे हैं गांव की सरहद या बाहर तक आपको गांव का व्यू दिखाने के बाद, तो वो रास्ता सीधा दुहाई को निकल जाता है। हम वापस पलट रहे हैं। यहाँ से देखिए फिर 2 रास्ते हैं। एक रास्ते से हम आए थे दाएं तरफ वाला जो है, और ये बाएं तरफ जो रास्ता है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये रास्ता एक दूसरा एंट्री पॉइंट है या आउटर पॉइंट है गांव का। और ये जो रास्ता है ये देखिए, इस पर अभी हम आगे आपको लेकर के चलेंगे। ये रास्ता आगे जाकर के इस पर गांव का एक तो मंदिर पड़ेगा, उसको हम अभी आपको दिखाएंगे। और उससे आगे फिर रेलवे फाटक पड़ेगा और उसके बाद ये सीधा रास्ता आगे जाकर के दिल्ली मेरठ रोड में मिल जाता है दोस्तों। गाँव सैंतली के सामने से आप इस गांव में वापस आ सकते हैं दिल्ली मेरठ रोड से दोस्तों। तो एक कनेक्टिविटी का ये रास्ता है। और जिस रास्ते से हमने व्लॉग शुरू किया था कनेक्टिविटी का, वो रास्ता है। 2 मुख्य रास्ते हैं ये कनेक्टिविटी या आने और जाने के दोस्तों, गांव हिसाली के। और अभी हम फाटक तक चलेंगे। ये देखिए हम बताते चलें आपको, गांव का मंदिर आप देख सकते हैं, भव्य खूबसूरत और प्राचीन शानदार नज़ारा। तो आगे हम अभी फाटक तक चलेंगे दोस्तों, और फाटक के पास हम फिर वापस पलटेंगे और फिर गांव में से होते हुए वापस उसी रास्ते से वापस आएंगे जिस रास्ते से हमने व्लॉग शुरू करते में जिस रास्ते का चयन किया था दोस्तों। तो अभी फाटक तक हम आपको लेकर के चल रहे हैं पहले दोस्तों। पीपल फॉर इंडिया चैनल आप देख रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, करिए चैनल को। और जो नए साथी हैं जो पहली बार वीडियो हमारा देख रहे हैं, ब्लॉग हमारा देख रहे हैं, उनसे खास करके गुजारिश है कि उन्होंने अगर अभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। तमाम उन दर्शकों का एक बार फिर धन्यवाद जिन्होंने अपने कीमती समय को दे करके हमारे वीडियोस को, हमारे व्लॉग्स को देखा है, अपना कीमती समय हमारे पीपल फॉर इंडिया चैनल की वाचिंग में दिया है दोस्तों।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग पीपल फॉर इंडिया और पीपल फॉर इंडिया चैनल पर ये हिसाली गांव का नया ब्लॉग। दोस्तों ये देखिए फाटक पर हम आ चुके हैं। ये सीधा रास्ता जाकर के दिल्ली मेरठ रोड में मिल जाता है और बाएं तरफ को ये जो रेलवे लाइन है गाजियाबाद दिल्ली को चली जाती है और दाएं तरफ को ये रेलवे लाइन मुरादनगर स्टेशन होते हुए मोदीनगर और फिर मेरठ मुजफ्फरनगर की साइड चली जाती है। तो यहाँ से वापस हम पलट रहे हैं और वापस फिर हम उसी रास्ते पर जाएंगे जहाँ से हम वापस आए थे। तो गांव का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और आगे जो है कुछ दूरी के बाद हम गांव का में से निकलते हुए वापस इस आगे जाकर के इस ब्लॉग को समाप्त कर देंगे। जैसा कि मैं फिर गुजारिश करूंगा कि अगर आपके गांव में कोई पौराणिक या कोई ऐतिहासिक या कोई प्राचीन महत्व की चीज़ है तो आप ज़रूर बताइएगा और उसको अगर आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर अपने ब्लॉग में उसको आपके गांव को दिखाएं, उसके विषय में और भी लोगों को जानकारी हो, वो जान सकें, तो उसके बारे में हमसे जिक्र ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। पीपल फॉर इंडिया चैनल पर हम कोशिश करेंगे कि उसको व्लॉग के रूप में डाल करके और तमाम लोगों को दिखा सकें, बता सकें उसके बारे में। तो दोबारा से हम गांव में एंट्री कर चुके हैं दोस्तों और वापसी में एक बार आपने जब हम इस ब्लॉग के बीच में गांव से आए थे तो तब आपने देखा होगा, लेकिन अब हम वापस जा रहे हैं हिसाली गांव का ये ब्लॉग कवर करने के बाद और वापस हम पलट रहे हैं। इसी रास्ते से हम वापस आए थे, बीच में कुछ रास्ता क्योंकि हम गलियों को कवर करने के लिए मुड़ गए थे, रह गया था, तो वापसी में वो रास्ता भी वो क्षेत्र भी कवर हो जाएगा, आप देखते चलिए। तो हिसाली गांव का ये ब्लॉग था दोस्तों पीपल फॉर इंडिया चैनल पर। और जो हिसाली गांव है मैं बता चुका हूं कि दिल्ली मेरठ रोड पर पड़ता है, मुरादनगर के पास। मुरादनगर से दूरी लगभग 2-2.5 किलोमीटर की और सड़क से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी और रेलवे स्टेशन से भी लगभग 2-2.25 किलोमीटर की दूरी हिसाली गांव की दोस्तों। तो वापस पूरे गांव को दिखाते हुए मेन रास्ते से फिर हम वापस पलट रहे हैं और आगे जाकर के इस ब्लॉग को हम समाप्त करेंगे। दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पीपल फॉर इंडिया चैनल पर जो नए साथी हैं वो खास तौर से उनसे गुजारिश कि वो जरूर सब्सक्राइब कर दें। और उन तमाम लोगों से हम फिर अनुरोध करते हैं कि जिनके अपने गांव या उसके आसपास के क्षेत्र में अगर कोई ऐतिहासिक महत्व की चीज़ है या अपने गांव का आप लोग आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। तो ये जो रास्ता है सीधा कनौजा को निकल जाता है दोस्तों, बाएं तरफ को हम मुड़ रहे हैं, इधर से भी हम आए थे और आगे जा कर के ये ब्लॉग को समाप्त कर देंगे दोस्तों। तो पीपल फॉर इंडिया चैनल देखने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आगे भी प्यार को बनाए रखिएगा, आगे और बहुत अच्छे ब्लॉग हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। हिसाली गांव का ये ब्लॉग था दोस्तों, कैसा लगा कमेंट्स जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप देख रहे थे पीपल फॉर इंडिया चैनल, फिर एक नए ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।